नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूमेरिकल्स आपके चल रहे हैं। 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका। 25th न्यूमेरिकल तक मैंने आपको कराए थे। इसके बाद आइए 26th न्यूमेरिकल में चलते हैं। देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये न्यूमेरिकल है आपका। इसमें आपको निकालना है तो करंट। नंबर फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना क्या है? करंट। ठीक है ना, करंट यानी स्मॉल आई। एक तो आपको करंट निकालना है, बात समझ पाई है? तो देखो, पहला पार्ट कर लेते हैं, पहले करंट निकाल लेते हैं। और नंबर 2 पार्ट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। जो 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, इसके सिरों के बीच आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। बात क्लियर है? चलो, तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां तक आपको क्लियर होगा बिल्कुल। इसके बाद देखो, मैं इसे सोल्व कर देता हूं। यहां से देखो, नंबर फर्स्ट पार्ट देखो, करंट निकालना है तो I इक्वल्स टू, देखो R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ठीक है ना? तो R निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कैपिटल R निकालेंगे आप। तो आप देख सकते हो ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं, ये जो तीनों रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, ये तीनों कैसे हैं? 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। तीनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तीनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप क्या करेंगे? 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है ना? ये किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बात समझ रहे हो? जब तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों है? क्योंकि प्लस से करंट चल रहा है, इधर यहाँ पे करंट आएगा, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। तीनों में करंट डिफरेंट है, तो तीनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट को R में मान लो और फॉर्मूला लगाओ, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो देखो कितना हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा, यानी R1, यानी ये 1 बचेगा। तो R1 आपका कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो इन तीनों से जो मिलकर एक रेजिस्टेंस बना, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। अब देखो, इन तीनों से मिलकर जो एक रेजिस्टेंस बना है 1 ओम का, वो और ये 2 ओम का, दोनों किसमें होंगे? सीरीज में, क्योंकि दोनों में करंट कैसा है? सेम। तो क्या कहेंगे? 2 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, किसमें है? सीरीज में। तो इनके लिए रिजल्टेंट को आप R मान लो, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, जुड़ जाते हैं डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा? 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आया? 3 ओम। बात समझ पा रहे हो? तो टोटल रेजिस्टेंस आपका 3 ओम आया। आपको निकालना क्या है? करंट। तो देखो, करंट निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, फ्रॉम ओम्स लॉ जानते हो ना, R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। तो यहां से देखो, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। V कितना है आपका? देख सकते हो 6 वोल्ट। भाई 6 वोल्ट दे रखा है। R कितना है आपका? 3। तो आपका जो करंट है वो कितना आ जाएगा? ये जो I की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर। ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट आपका जो था उसका आंसर कितना आ रहा है आपका? आपको दिख नहीं रहा वहां से, तो देखो इधर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 2 एम्पियर। ठीक है ना? तो यहां तक आप नोट कीजिए। ये क्या था आपका? फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखो, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप हैंस करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैंस द करंट इन द सर्किट ब्रैकेट में स्मॉल I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। एम्पियर की स्पेलिंग कंप्लीट लिखनी है, AMPERE, है ना? हैंस करके ब्लैक पेन से। आइए फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किसके बीच? सेकंड पार्ट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके सिरों के बीच। देखो सेकंड पार्ट देखो, आप जानते हो ओम्स लॉ, R इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन I। तो देखिए यहां से V निकालना है आपको, तो V इक्वल्स टू I आ जाएगा। V तो आपने इसे मान रखा है ना? V है, इसे आप एक काम करो, V डैश मान लो, है ना? V डैश, तो इसे R डैश मान लो। तो V डैश निकालने के लिए करंट तो पूरे सर्किट में सेम है, कितना है? 2 एम्पियर। तो 2 और R डैश यानी ये वाला जिसके
एंड्स के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसी रेजिस्टेंस को आप आर डैश करेंगे, ठीक है ना। तो आर डैश कौन सा लेना है आपको, ये साइड में आप लिख सकते हो आर डैश आप कितना है आपका 2 ओम। तो देखिए वी डैश आपका कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, वी डैश आपका कितना आया 4 वोल्ट। बात समझ में आई। तो सेकंड पार्ट में आप क्या लिखेंगे आंसर के, हैज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस 2 ओम इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट, ठीक है, यहां तक नोट करें। इसके बाद फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं 27, ठीक है। इसके बाद देखो न्यूमेरिकल बुक निकाल के रखो आप, न्यूमेरिकल नंबर 27 देखो, इसे मैं रख रहा हूं, आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। इसके बाद देखो न्यूमेरिकल नंबर 27 पढ़ो क्या कह रहा है। सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक साथ लिखने के लिए कहा था, न्यूमेरिकल से पहले आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। तो आइए 27 न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। 27 न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, उसने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर, जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है किसी वायर के एंड्स के बीच कितना दे रखा है 1.5 वोल्ट, तो V क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट। बात क्लियर है। आगे उसने क्या कहा, व्हेन द करंट इज फ्लोन थ्रू इट 15 जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, 15 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, एनर्जी को आप डब्ल्यू से डिनोट करते हैं 15 जूल। बात क्लियर है। इसके बाद देखो 20 सेकंड टाइम दे रखा है कि 15 जूल एनर्जी कितने सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है 20 सेकंड में। इसके बाद देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पढ़ा था आपने, W इक्वल्स टू क्या होता है VIT, पढ़ा है ना, W इक्वल्स टू VIT होता है। तो W की वैल्यू रखो कितनी है 15, V की वैल्यू रखो कितनी है 1.5, I की वैल्यू रखो कितनी है निकालनी है, और T की वैल्यू रखो कितनी है 20 सेकंड। तो I की वैल्यू निकालो, देखो 15 अपॉन 1.5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू I। तो देखो पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा, मतलब 10 लग जाएगी, 15 से 15 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो I इक्वल्स टू आपका कितना आया 1/2, यानी I इक्वल्स टू आपका कितना है 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे हैज द करंट, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे, हैज द करंट इन, देखो इसी की लैंग्वेज में बात करेंगे। 27 में इसने क्या कहा था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर, तो आप कहेंगे हैज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर, ब्रैकेट में स्मॉल आई इक्वल्स टू लिख देंगे 0.5 एम्पियर। यहां तक क्लियर है आपको, तो यहां तक आप नोट करें। आइए फिर आगे चलते हैं। 27 न्यूमेरिकल आप समझ चुके हैं। 28 न्यूमेरिकल पढ़ें, बुक अपने सामने रखें। 28 न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, बुक कौन सी लेनी है आपको, कुमार मित्तल है ना, नवीन एडिशन मोदी बुक डिपो से ले लेंगे, यानी ये वाली बुक है ना, आप देख लीजिए ये वाली है ना। तो देखो 28 न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो, देखो इस न्यूमेरिकल में क्या है, 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी, ठीक है ना, यानी पॉइंट ए और बी है। देखो मान लो इस तरीके से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं 10 to the power 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिनोट करते हैं n से, तो n क्या है 10 to the power 8। इसके बाद देखो कितने सेकंड में फ्लो हो रहे हैं, ये टाइम दे रखा है कितना 10 to the power -4 सेकंड, यानी कितने इलेक्ट्रॉन 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहे हैं इस तरफ, और कितने सेकंड में जा रहे हैं 10 to the power -4 सेकंड में जा रहे हैं। तो उसने कहा हाउ मच करंट का मतलब आपको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है इन विच डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन भी बतानी है आपको, करंट की वैल्यू के साथ साथ आपको करंट की डायरेक्शन भी बतानी है। क्या कहा उसने, विल फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे और कितना करंट फ्लो होगा। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो दे रखा है, ना भी दे तो चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, वो होता है 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। तो देखो आई निकालना है आपको, फॉर्मूला आप एक जानते होंगे, Q इक्वल्स टू एक तो होता है NV और एक होता है Q इक्वल्स टू ID। ये दोनों फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, तो देखो दोनों को बराबर रखो, तो NE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ID। भाई Q NE के बराबर है, Q ID के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो NE किसके बराबर है ID के। I आपको यहां से निकालना है, तो NE अपॉन T आ जाएगा। n की वैल्यू रखो कितनी है 10 to the power 8, e की वैल्यू रखो 1.6 × 10 to the power -19,
और t की वैल्यू रखो कितनी है 10 टू द पावर माइनस के 4। ठीक है, तो आई यहां से कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करोगे आप तो देखो क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू ये देखो 1.6 ऐसे जाएगा, 10 टू द पावर माइनस से कितना बचेगा 11 और प्लस का ऊपर जाके 4 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका आई इक्वल्स टू आपका जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये क्या है एम्पियर, यानी इतने एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे हेंस द करंट फ्लोइंग इन द, या इसी की लैंग्वेज में बात करेंगे, क्या करेंगे, देखो उसने कहा था हाउ मच करंट विल फ्लो, तो आप क्या करेंगे हेंस द करंट ब्रैकेट में स्मॉल आई इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एम्पियर। एम्पियर की कंप्लीट लिखेंगे डेफिनेट वो स्पेलिंग। आगे देखो इसमें डायरेक्शन पूछी है, तो एक बात आप ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों की होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की। मान लो इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं तो करंट आपका बी से ए की ओर चलेगा, तो आप क्या कहेंगे बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन है किसकी इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो कैसा है फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ए से बी की ओर है, तो डायरेक्शन जो करंट की हो जाएगी, सो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी इज फ्रॉम अपोजिट हो जाती है, मैंने बता रखा होगा आपको बी टू ए। ठीक है ना, जब थ्योरी पढ़ाई होगी तो बताया होगा कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बी टू ए। ये भी इसने याद कराया था, इसलिए ये भी क्या है आंसर। ठीक है ना, तो ये 28 न्यूमेरिकल आप इसे कर लेंगे। इसके बाद देखो 29 न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम सही है, आप इसे करने का प्रयास करना हो जाए तो। ठीक है, 29 और 30 दोनों न्यूमेरिकल आप करने की कोशिश करेंगे और नहीं होंगे तो फिर मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।